How are you? I hope you all are safe at home. तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण और शब्द लेटर एंड वर्ड इसके बारे में हम समझेंगे कि वर्ण क्या हैं और वर्ड क्या कहलाते हैं। ठीक है, आइए रीड करेंगे। तो अपनी बुक्स ओपन करिए, पेज नंबर 10, 11। ओके, जो कुछ भी हम बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्णों के टुकड़े खंड नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें अक्षर कहते हैं। ओके, वर्ण किसे कहते हैं? जिनके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते, वो क्या कहलाते हैं? अपने वर्ण कहलाते हैं, जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे अ, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, है ना। आइए हम देखें वर्ण या लेटर हम किन्हें कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वर्ण कैसे बनते हैं। वर्ण उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किया जाता, जिन्हें हम अक्षर कहते हैं, है ना। वैसे ही वर्ण है, इसको डेफिनेशन दी गई है, इसकी परिभाषा है कि ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और उन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने पहले भी अप्रैल मंथ में हमने वर्णमाला पढ़े थे ना। वर्णमाला में क्या क्या आ जाते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं, है ना। अब देखिए वर्ण के भेद क्या होते हैं। वर्ण के यहाँ भेद 2 बताए थे। देखिए स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, यहाँ पर हम रीड करेंगे। आइए आगे देखें। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय कुछ अन्य वर्णों का सहारा लेना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय, जब हम बोलते हैं तो बोलते समय अन्य वर्णों का सहारा ना लेना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताया आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ठीक है, ये क्या है? स्वर है। तो स्वर कितने बताए गए यहाँ पर? 11 होते हैं। जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए स्वर के भेद बताए गए हैं। स्वर है, स्वर की परिभाषा है, और इसके बाद स्वर के भेद भी है। अब स्वर को 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। क्या बताया गया है? शॉर्ट वोवेल्स, मतलब ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। मतलब जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों की दीर्घ मतलब ज़्यादा स्वर, मतलब ज़्यादा बोलना, स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, मतलब इसमें हमको ज़्यादा खींचना नहीं पड़ रहा है। जैसे आ बोलते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा खींचना पड़ता है। इसमें ज़्यादा हमें स्वरों को खींचना नहीं है ना, कम समय लगता है इनमें। आ, ई, उ, री, है ना, री। तो ये क्या हो गए? कम समय लग रहा है इनमें।
अब जो दीर्घ स्वर होते हैं, लॉन्ग वोवेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, जिनको बोलते समय खींचना पड़ता है हमको। दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जैसे दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जैसे कि आ, समय लग रहा है ना, दीर्घ मतलब बड़ा खींच रहा है, ई, ऊ, ए, ओ, क्या हो रहा है, ये अपना खींच रहा है हमको, है ना, अपनी जो ध्वनि हो रही है वो खींच रही है। तो ये क्या है, हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर को बोलते समय हमें कम समय लगता है और जो दीर्घ स्वर होता है उसे बोलते समय हमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। अब मात्रा क्या है, मात्रा किसे कहते हैं, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। अब मात्राओं को भी पढ़े थे हमने, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, चू की मात्रा, बड़ू ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, चंद्रबिंदु की मात्रा और आहा की मात्रा। इतनी मात्राएं हमने पढ़ी थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसकी परिभाषा क्या था कि स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे यहाँ मात्रा देखिए, अ के साथ ये कौन सी मात्रा जुड़ी है, आ की मात्रा जुड़ी है ना। यहाँ पर ए के साथ ए की मात्रा जुड़ी है, ओ के साथ मात्रा जुड़ी है, ओ की मात्रा, ये कहलाते हैं ना। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन, व्यंजन क्या है, व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। ठीक है। जैसे हम का बोलते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, हमारा स्वर आ रहा है ना, का आ रहा है, कु, ठीक है। इसमें स्वर भी मिल रहे हैं व्यंजन के साथ, इसलिए कहा गया है कि स्वरों का, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। व्यंजन जब हम बोलते हैं का खा गा से पूरा ज्ञानी तक का, तो उन सभी में हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म व्यंजन क्या है। ये किसके भेद हैं, ये व्यंजन के भेद हैं। ओके, तो इतना आप रीड करके आइए कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के भेदों के बारे में आप पढ़ के आएँ। ओके स्टूडेंट।